नाम पूछकर गोली मार देना निहायत ही गलत है। जिस तरह किसी का नाम पूछकर जय श्री राम बुलवाकर गोली मार देना गलत है, उसी तरह किसी का नाम पूछकर कलमा पढ़वाकर गोली मार देना ये भी गलत है। तो सरकार से हम लोग क्या क्या मांग कर रहे हैं? इस बार जो है बार बार ऐसी घटनाएं हो रही, सरकार से हम लोग क्या इस बार मांग कर रहे हैं? जी, सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आप इस घटना का निष्पक्ष जांच करके उसको सार्वजनिक करे, उसको लोगों तक लाए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। ऐसी सजा दे कि दोबारा कोई आतंकवादी इस तरह का घटना करने से पहले 100 बार सोचे। दीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। जनता देश को संभालेगी और जनता जो है लाहौर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद जाकर इसका जवाब देगी अगर पाकिस्तान इस पे दोषी पाया जाता है। तो मैं राजनाथ सिंह से कहना चाहूंगा, आप में अगर जरा सी भी शर्म है तो इस घटनाक्रम का, इस हमला का 10 से 15 दिन के अंदर आप जांच करके, निष्पक्ष जांच करके जो है इसको सार्वजनिक करें, इसको लोगों तक लाए। ऐसा ना करे कि 6 साल बीत गया पुलवामा का, अभी तक उसका जो है जांच सामने नहीं आया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपकी जीरो टॉलरेंस वाली बात कहाँ चली गई? यहाँ पे तो फिर आतंकवादी हमला हो रहा है। आपने तो कहा कि हमारी सरकार में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। बताइए, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया। पाकिस्तानी आतंकियों जो है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है हमला किया गया, उसमें 27 लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, ये हमला सिर्फ उन 28 परिवारों पर नहीं हुआ है बल्कि पूरे देश पर हुआ है और हर एक भारतवासी को इसको अपने ऊपर हमला मानना चाहिए, क्योंकि उन 28 परिवारों को उन आतंकवादियों ने चैलेंज नहीं किया है बल्कि भारत के हर एक नागरिक को उन लोगों ने चैलेंज किया है। इसलिए हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, उन पीड़ितों के साथ है और हम लोग मरते दम तक उन पीड़ितों के साथ हैं। वो हिम्मत ना हारे, हम लोग उनको इंसाफ दिलाएंगे, प्रधानमंत्री के जरिए इंसाफ दिलाएंगे, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर के जरिए इंसाफ दिलवाएंगे। और बार बार जो है जम्मू कश्मीर में ऐसे घटनाएं, आतंकवादी बार बार जो है हमला कर रहे हैं, इसे सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए? ऐसे बार बार जो है घटनाएं हो रही है। देखिए, सरकार को अपने सुरक्षा बलों को मजबूत करना चाहिए, सरकार को अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए, सरकार को अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहिए और डिफेंस मिनिस्टर को यह सब पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपकी जीरो टॉलरेंस वाली बात कहाँ चली गई? यहाँ पे तो फिर आतंकवादी हमला हो रहा है। आपने तो कहा कि हमारी सरकार में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। बताइए, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, आप ही की सरकार में इतना बड़ा हमला हुआ। 26/11 के बाद सबसे बड़ा हमला यह हमला माना गया। तो मुझे बताइए, कहना कहीं ये सरकार की विफलता है, खुफिया एजेंसियों की विफलता है और सुरक्षा बलों की विफलता है। तो मैं राजनाथ सिंह से कहना चाहूंगा, आप में अगर जरा सी भी शर्म है तो इस घटनाक्रम का, इस हमला का 10 से 15 दिन के अंदर आप जांच करके, निष्पक्ष जांच करके जो है इसको सार्वजनिक करे, इसको लोगों तक लाए। ऐसा ना करे कि 6 साल बीत गया पुलवामा का, अभी तक उसका जो है जांच सामने नहीं आया है। इसका जांच सामने लाए और जो भी दोषी पाया जाए, अगर पाकिस्तान दोषी पाया जाता है तो पाकिस्तान के हर एक नदी को खून से रंग दीजिए। हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। जनता देश को संभालेगी और जनता जो है लाहौर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद जाकर इसका जवाब देगी अगर पाकिस्तान इस पे दोषी पाया जाता है। अगर चीन दोषी पाया जाता है तो चीन पर घुसकर जो है हम लोग जो है उसको खदेड़ने का काम करेंगे। आग्रह करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष जांच करके जो है इसको सार्वजनिक करें। और मैं उनसे सवाल भी करना चाहूंगा, आखिर इतना बड़ा घटना इतने प्रसिद्ध जगह पर कैसे हो गया? 28 से 29 लोग मारे जाते हैं, सुरक्षा बलों को खबर तक नहीं होती है। 28 लोगों को मारने के लिए कम से कम नहीं तो 28 फायरिंग तो हुई होगी, तभी 28 लोग मरे होंगे। तो बताइए, यहाँ पे अभी एक फायरिंग हो जाए, सुरक्षा बल तैनात हो जाएंगे और कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर जहां पे हमेशा तनाव रहता है, वहां पे 28 फायरिंग हो गई और सुरक्षा बलों को खबर तक नहीं हुई। तो ये जांच का तो विषय है। सुरक्षा बलों पर भी तो सवाल उठता है कि नहीं? 28 फायरिंग होने के बाद यहाँ पे अगर 10 फायरिंग हो जाए और सुरक्षा बलों को खबर ना हो तो सुरक्षा बलों पर सवाल उठेगा कि नहीं? यहाँ के लोकल थाना पर सवाल उठेगा कि नहीं? तो सरकार से हम लोग क्या क्या मांग कर रहे हैं? इस बार जो है बार बार ऐसी घटनाएं हो रही, सरकार से हम लोग क्या इस बार मांग कर रहे हैं? जी, सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आप इस घटना का निष्पक्ष जांच करके उसको सार्वजनिक करे,
उसको लोगों तक लाए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ऐसी सजा दे कि दोबारा कोई आतंकवादी इस तरह का घटना करने से पहले 100 बार सोचे। और मैं तो कहना चाहूंगा, जिसने पुलवामा हमला किया था उसी ने पहलगाम हमला किया है। समझने वाले समझ गए हैं। और जो लोग भी इस पे राजनीति कर रहे हैं, जो लोग भी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। आप लोग सरकार पे सवाल उठाए, आप लोग सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए, आप लोग सुरक्षा बलों को मजबूत करने की बात करें। अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप लोग जातिवाद की बात करेंगे, तो फिर समझा जाएगा कि आप लोगों ने जानबूझकर ये हमला करवाया ताकि हम लोगों को इससे फायदा मिले। ऐसा ही ना समझा जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आतंकवादियों द्वारा बोला कि आप किस धर्म से हैं, धर्म के लेकर जो है टारगेट किया गया, उसको कलमा पढ़ाया जा रहा है कि आप अगर मुस्लिम है तो कलमा, अगर कलमा नहीं पढ़ने जानते तो उसको जो है गोली मार दी जा रही है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कोई वीडियो मेरे सामने नहीं आया। अगर ऐसा हुआ है, मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत गलत है। किसी का नाम पूछकर गोली मार देना निहायत ही गलत है। जिस तरह किसी का नाम पूछकर जय श्री राम बुलवाकर गोली मार देना गलत है, उसी तरह किसी का नाम पूछकर कलमा पढ़वाकर गोली मार देना ये भी गलत है। दोनों ही गलत है और दोनों ही आतंकवादी हमला है, आतंकवादी सोच है। इन सोचों को जड़ से खत्म करने का हम लोगों को काम करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए जिस तरह बीजेपी वाले कर रहे हैं आज राजनीति। और मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पुलवामा हमले में लोगों, पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी जी कहीं ये ना कह दे कि भाई मुझे पहलगाम शहीदों के नाम पर वोट दो, ये ना कह दे। अगर इस तरह की वो बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से बिहार में चुनाव आने वाला, बंगाल में चला कि चुनाव को लेकर कहने के आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हुई है। जी, ऐसी घटना में टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें राजनीति होगी, सुनिए, और जिस तरह बीजेपी वाले कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी का ये है ट्विटर हैंडल है, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं, हम याद रखेंगे। इससे वो साबित क्या करना चाहते हैं कि भाई जो है हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अगर वो इस पे भी राजनीति करते हैं तो उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आप अगर इस पे भी राजनीति करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इस घटना से फायदा हुआ है, आप इस घटना से फायदा ले रहे हैं और आप कोई दुखी नहीं है और आपकी कोई संवेदनाएं उन पीड़ितों के लिए नहीं है जो कश्मीर में मारे गए। हमारी तो संवेदनाएं है, हमारी तो कहना कि संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग तो दुखी हैं, हम लोग अंदर से जो है कहना कि टूट गए हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे, निशब्द है, खामोश है। क्या करें इस तरह की घटना से? बस यही कर सकते हैं कि हमारे जो गृह मंत्री, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनसे आग्रह करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं आप, और जो भी दोषी पाया जाए उसको ऐसी सजा दे कि दोबारा कोई आतंकवादी इस तरह का घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। हम तो निशब्द है भाई, इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे।